दोस्तों, जो व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उनके लिए सरकार के द्वारा नए बिजनेस कोड जारी किए गए हैं। इससे उन टैक्स पेयर को राहत मिलेगी जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस या फिर शेयर ट्रेडिंग, स्पेकुलेटिव या फिर कमीशन इनकम। तो दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सही रिटर्न फाइल करें ताकि आप इनकम टैक्स की पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, अब सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को ताकि ये सभी लोगों तक पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कम्प्लायंस कर पाएँ। या फिर बिजनेस की रिटर्न भरते हैं ITR 3, ITR 4, तो उसके इसमें उन्हें नेचर ऑफ बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस कोड भी बताने होते हैं। इससे गवर्नमेंट ट्रैक करती है कि आपकी इनकम किस प्रकार के बिजनेस से है, आपको कौन सी डिडक्शन मिल सकती है, कौन सी नहीं मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए करेक्ट बिजनेस कोड आपको चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो सरकार के द्वारा नए बिजनेस कोड जारी किए गए हैं, खास करके वो व्यक्ति जो कि शेयर मार्केट में डील करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड। तो दोस्तों, चलिए हम इन बिजनेस कोड के समझ लेते हैं। दोस्तों, यदि आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, यानी कि सेम डे शेयर को परचेज़ करते हैं, सेम डे ही सेल कर देते हैं, तो उस केस में बिजनेस हेड के अंतर्गत आपको ये इनकम दिखानी होती है, लॉस दिखाना होता है। इसके लिए दोस्तों नया बिजनेस कोड 21009 जारी किया गया है, यानी कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। तो दोस्तों, अगर आपका इंट्राडे में लॉस है या प्रॉफिट है तो आप ये कोड जरूर सेलेक्ट कीजिएगा जब अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट ट्रैक कर सके कि आप किस प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। दोस्तों, एक और कोड जो कि सरकार के द्वारा जारी किया गया है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों, ये इनकम भी बिजनेस साइड के अंतर्गत ही टैक्सेबल होती है। तो यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 21010 बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं, आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन होता है तो कैपिटल गेन हेड के अंतर्गत दिखाते हैं। लेकिन कई लोगों के पास ये ऑप्शन भी होती है कि वो यदि इसे चाहे तो बिजनेस हेड के अंतर्गत दिखा सकते हैं। तो उस केस में आपको 21011 जो है कोड यूज़ करना है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर के केस में। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप एक बार बिजनेस हेड के अंतर्गत अपनी शेयर की इनकम को दिखाना शुरू करते हैं तो उस केस में आपको फ्यूचर में भी इसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी होती है। तो यदि आप एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप इंश्योर कीजिएगा कि हर बार आपको इसके अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करनी है। अदरवाइज़ आपका जो शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म गेन है, आप कैपिटल गेन की हेड के अंतर्गत दिखा सकते हैं। उस केस में आपको बिजनेस कोड देने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, इस बात से सरकार के जो नया कोड ऐड किया गया है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए, खास करके जो व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू अर्निंग करते हैं ब्रांड प्रमोशन एक्स्ट्रा से, वो 16021 बिजनेस कोड यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार ये इनकम भी उनकी बिजनेस साइड के अंतर्गत ही टैक्सेबल होती है। तो आपको इंश्योर करना है कि सही बिजनेस कोड यूज़ करना है। इसके अलावा दोस्तों, एक और बिजनेस कोड ऐड किया गया है वो है 09029, यानी कि कमीशन एजेंट जो कि कच्चा आड़तिया का काम करते हैं, उन्हें जो कमीशन इनकम मिलती है उसके लिए उन्हें ये कोड यूज़ करना है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कमीशन या फिर ब्रोकरेज से इनकम होती है तो उस केस में वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता, यानी कि सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि जब भी आपको कमीशन से रिलेटेड इनकम हो तो आपको सही कोड जो है चूज़ करना है ताकि आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो डिफेक्टिव ना हो और सही इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो। यदि कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा बिजनेस करता है तो उस केस में उसे कम से कम जो 3 मेन एक्टिविटी या प्रोडक्ट में डील कर रहा है उससे रिलेटेड बिजनेस कोड यहाँ पे देने होते हैं। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं, आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर भी कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार से बिजनेस कोड यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर तभी चूज़ करना है यदि आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर की इनकम बिजनेस हेड के अंतर्गत दिखाएंगे। यदि आप उसे कैपिटल हेड के अंतर्गत दिखा रहे हैं कैपिटल गेन में, तो यहाँ पे बिजनेस कोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आपसे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग का कोड यूज़ कर सकते हैं यदि आप इसकी बिजनेस इनकम यहाँ पे दिखाएंगे, जो कि मैंडेटरी होती है दिखानी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें।
इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।